नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। सुख हमारे अंदर है, बाहरी साधनों में हमें नहीं तलाशना पड़ता। सुख आपके अंदर है, बाहरी साधनों में मत तलाशी। सुख आपके अंदर है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख को नापने का कोई पैमाना भी नहीं है। जिस तरह समुद्र के पानी को आप नहीं नाप सकते, उसी प्रकार आत्मा का जो सुख है उसे नापा नहीं जा सकता। जीव का स्वरूप ही सुखी है, मगर वह अपने अनुभव के कारण दुखी हो रहा है। उसे सुखी होने के लिए कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार गन्ने में मिठास स्वाभाविक है, उसी तरह शक्कर को मीठा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अग्नि को गर्म होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या बर्फ़ को ठंडा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं। वैसे ही मनुष्य को सुखी होने के लिए प्रयास नहीं करना है। जब मनुष्य प्रयास करता है, भौतिक जीवन की तरफ बढ़ता है, तब वही उसके दुख का कारण बनता है। और यही प्रयास इंसान को दुखी भी करता है। सुखी तो तुम हो ही दोस्तों। असल में यह अपने मन की बात है। असल में हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है। इसी के चलते यह सारा बखेड़ा है। आदमी पैसे में, संपत्ति में सुख ढूंढता है, सत्ता में सुख ढूंढता है, बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में सुख ढूंढता है, मगर यह तो सिर्फ क्षणभंगुर है। वह चाहता है कि उसका नाम हो जाए, उसे कीर्ति मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। यानी वह बाहरी साधनों में सुख ढूंढता है, लेकिन जब कोई भीतर से खाली हो तो बाहरी साधनों से भी सुख हासिल कभी नहीं हो पाएगा। वही जो भीतर से भर गया है, इसके मन में शांति है, उसके पास दंड कमंडल के सिवा कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह दुनिया का शहंशाह होता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह, चाहे जाको कछु न चाहिए सोई साहन के साह। हम भीतर से बहुत खाली हैं, इसलिए बाहर से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं। यात्रा में भी लोग निकलते हैं तो कितना सामान लेकर, समझा के कहना पड़ता है कि ज़्यादा सामान लेकर मत चलो। लोग घरों में नहीं काम आने वाले सामान को ही भर के रखते हैं। जिन लोगों को सामान इकट्ठा करने की चाह होती है, उनका घर कितना भी बड़ा हो, कमरे कम पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अभी यह छोटा कम पड़ रहा है। सही बात तो यह है दोस्तों कि घर नहीं छोटा पड़ रहा, तूने कर दिया है। मतलब कि हमने इतना सामान भर दिया है कि वह छोटा हो गया है। यहाँ तक कि सोने के लिए ठीक से पाँव पसारने की जगह भी नहीं होती। वैसे ही कथाओं में भी कहा गया है कि हर साल अंत में जिस प्रकार से लोग अकाउंट बैलेंस क्लोज करते हैं, वैसे ही साल भर में एक बार पूरे घर में क्या पड़ा है जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। जायज़ा लेना चाहिए। घर में जो भी वस्तु है, इसकी सूची तैयार करो। इसमें ज़रूर आपको कुछ बहुत सारी ऐसी बेकार की वस्तुएं मिलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि अपने बेकार की चीज़ों से ही अपना घर भर रखा है। ऐसे ही मन को शांति में बैठिए और अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को टटोलिए। तब आपको पता लगेगा कि आपने कितनी सारी बेकार की चीज़ें अपने मन के अंदर भी भर रखी है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।